आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है आरसी परिपथ में, जो कि एसी परिपथ है, जब 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एसी विद्युत वाहक बल लगाया जाता है, वो भी 20 वोल्ट 5 वॉट लैंप के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े एक सांधारित्र पर, तो अधिकतम धारा निकाले और लैंप चलाने के लिए आवश्यक धारिता भी निकाले। तो जैसा हमें प्रश्न में बोला गया है, हमने यहाँ पे परिपथ बना लिया है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और इसको हल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, जिसकी शक्ति हम लोग को दे दी गई है P बराबर 5 वॉट और वोल्टता हमें दे दी गई है कि 20 वोल्ट का है बोल के। इसको संधारित्र के साथ में, सी संधारित्र के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इस तरह से एसी परिपथ में ये बना हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो शक्ति दी गई है, इसके अनुसार हम लोग बल्ब की धारा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति होती है ये हमारे पास हो जाता है I गुणित V के बराबर। तो धारा हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे P बटे V। तो हमारे पास यहाँ पे बल्ब के लिए जो धारा का मान आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 5 वॉट बटे यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी कि ये हो गया 1/4, यानी कि 0.25 एम्पियर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, बल्ब के लिए धारा का मान। अब देखिए, हमें पता है कि जो लैंप का प्रतिरोध होगा, जिसको अगर हम लोग R से दर्शा दें, क्योंकि लैंप का कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होगा ही, तो ये हमारे पास हो जाएगा विभवांतर V बटे धारा I। और विभवांतर का मान हमारे पास यहाँ पे 20 वोल्ट है और धारा का मान हमने अभी अभी निकाला 0.25 एम्पियर। तो हमारे पास यहाँ पे जो धारा का मान आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 80 ओम, सॉरी, प्रतिरोध का मान हमारे पास हो जाएगा 80 ओम, ठीक है। अब देखिए, हम लोग को पता है कि ये जो विभवांतर लगा है, ये हमारे लिए क्या है, एसी परिपथ का विभवांतर है, यानी कि ये जो है हमारा ERMS होगा, वर्ग माध्य मूल मान 200 वोल्ट। और जो हमने धारा ज्ञात की थी बल्ब के लिए, ठीक है, ये वाली जो धारा ज्ञात की थी, ये हमारे पास IRMS हो जाएगा, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि होगा 0.25 एम्पियर हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे इस पूरे परिपथ की प्रतिबाधा हमें चाहिए रहेगी। क्यों प्रतिबाधा हम लोग निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे RMS मान आ गया है धारा का, और हमारे पास यहाँ पे विद्युत वाहक बल का भी RMS मान है, तो हम लोग धारा का अधिकतम मान और परिपथ की प्रतिबाधा जो है ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग धारा का अधिकतम मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारा का अधिकतम मान I0 जो होता है RMS मान से वर्गमूल 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान रखेंगे, तो ये जाएगा वर्गमूल 2 गुणित 0.25 एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे धारा का जो है अधिकतम मान लगभग हो जाएगा 0.353 एम्पियर हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग प्रतिबाधा का मान निकाल सकते हैं। तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, पूरे परिपथ के लिए हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा Z, क्योंकि यहाँ पे संधारित्र भी लगा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो ये हमारे पास हो जाएगा VRMS बटे यहाँ पे हो जाएगा IRMS, और हमारे पास यहाँ पे फिर इसका मान हो जाएगा 200 बटे IRMS का मान हम लोगों ने अभी अभी निकाला है, जो कि है 0.25 एम्पियर, यानी कि प्रतिबाधा Z बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 800 ओम के बराबर हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने प्रतिबाधा का मान निकाल लिया, तो हम लोग इससे XC का मान निकाल सकते हैं, यानी कि हमारे पास संधारित्र या फिर धारितीय प्रतिघात का मान हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबाधा Z का मान होता है वर्गमूल, ये हो जाएगा R का वर्ग धन XC का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे मान रख के इसको ज्ञात कर सकते हैं XC का मान, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रतिबाधा का मान पता है, ठीक है। तो वर्गमूल को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा वर्ग, यानी कि Z का वर्ग, और ये हो जाएगा ऋण R का वर्ग बराबर XC का वर्ग। हमें XC का मान चाहिए, तो ये हो जाएगा XC बराबर वर्गमूल प्रतिबाधा का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाएगा प्रतिरोध का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे, तो XC बराबर हो जाएगा वर्गमूल प्रतिबाधा का मान हमारे पास है 800 का वर्ग ऋण यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान है 80 का वर्ग। अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे XC बराबर हो जाएगा, अगर हम लोग इसका मान देखें तो इस पूरे को हल करने पे लगभग मान आएगा 796 ओम हमें प्राप्त होगा। ये हो गया हमारे पास धारितीय प्रतिघात का मान। अब देखिए, जो धारितीय प्रतिघात होता है, इसको हम लोग जानते हैं XC, ये हमारे पास होता है 1/ओमेगा C, जहाँ पे ओमेगा जो है 2 पाई F के बराबर होता है। इस तरह से 1/2 पाई FC के बराबर हो जाएगा, और F का मान हमें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग धारिता का मान जो है निकाल सकते हैं। तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो धारिता C बराबर हो जाएगा 1/2
पाई एफ गुणित यहाँ पे हो जाएगा एक्स सी। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे और धारिता का मान निकाल सकते हैं। धारिता का मान हो जाएगा 1/2 गुणित पाई का मान 3.14। आवृत्ति हमें 50 हर्ट्ज दी गई है और एक्स सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं 796 ओम। इस पूरे को हम लोग जब हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान आ जाएगा धारिता सी का लगभग। धारिता सी बराबर 4 गुणित 10⁻6 फैराड, अर्थात हमारे पास यहाँ पे धारिता सी का मान आ जाएगा 4 माइक्रो फैराड। यानी कि हम लोग 4 माइक्रो फैराड के संधारित्र को अगर बल्ब के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यह बल्ब को चलाने के लिए आवश्यक होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।